मैं बिला ताखीर इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ बिरादर मुकर्रम मोहम्मद काशिफ इंतजार नईमी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सब मिलके दुरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोह कलम भी तेरे हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, मेरा नबी औला है, मेरा नबी मकाम वाला है, मेरा नबी मर्तबे वाला है। दोस्तों, पहले रब्बे करीम ने अपने महबूब की शान बयान फरमाई। फरमाया मेरे नबी बड़ा मकाम वाला है, मेरा नबी बड़ा मर्तबे वाला है। मेरे नबी की शान को आप ना समझना। आगे फरमाया बिल मुअमिनीना, ऐ मोमिनो मैं बात तुम्हारी करता हूँ। आगे फरमाया मिन अनफुसिहिम, ऐ ईमान वालो मेरे नबी तो बड़ी शान वाला है। ऐ मोमिनो मेरे नबी शान वाला भी है और ईमान वालों को अपनी जानों से ज्यादा प्यारा है। ऐ मोमिनो मेरे नबी बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। जो ईमान वाले हैं ना उनको अपनी जानों से ज्यादा प्यारा है। एक हदीस मुबारक है, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। इसका तर्जुमा ये है, क्या है ईमान वालों, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी औलादें, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अजीजो अकारिब, तुम्हारी अपनी जान, हत्ता कि तुम्हारी अपनी जान सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी माल, तुम्हारा जान, तुम्हारे अजीजो अकारिब, तुम्हारी रिश्तेदार, हत्ता कि तुम्हारी जान सबसे ज्यादा तुम हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं होगे। कामिल मोमिन क्या होता है? हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपका बेटा जंग के सामने, जंग में आपके सामने आया, जब आपका बेटा मुसलमान हुआ, कहता है अब्बा हुजूर जब आप जंग मैदान में मेरे सामने आए मेरी तलवार के नीचे तो मैंने आपको बाप समझकर छोड़ दिया, लेकिन हज़रत सय्यदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐ बेटा मैं तेरी तलवार के नीचे आ गया, तूने बाप समझकर छोड़ दिया। खुदा की इज्जत की कसम, ऐ बेटे अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, तू तलवार के नीचे आ जाता, मैं तुम्हें गुस्ताख रसूल समझकर तुम्हें वहीं पर कत्ल कर देता। ऐ बेटे तू अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाता, मैं तुम्हें गुस्ताख रसूल समझकर तुम्हें वहीं कत्ल कर देता। यह होती है ईमान वालों की निशानी। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो अपने सगा भाई क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जब हुजूर की दीन की बात आ जाए वहां पर अपनी जान नहीं देखते, वहां पर रिश्तेदार नहीं देखते, वहां पर भाई नहीं देखते, वहां पर बेटे नहीं देखते, बस रसूलुल्लाह को देखते हैं। यह है ईमान वालों की निशानी। एक दफा हज़रत सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बेटे ने ज़िना कर लिया और शराब भी पी
हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौर था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि आपके बेटे ने शराब पी और आपके बेटे ने ज़िना किया। जब आपको ये बात मालूम हुई, आपका बेटा घर में खाना खा रहा था, आप घर में दाखिल हुए, कहा ऐ बेटे खाना खा ले, क्या पता तेरी जिंदगी का आखिरी खाना हो। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में आए, पूछा बेटे मुझे सच सच बताना जो तूने काम किए है। फरमाया अब्बा हुजूर पूछिए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे से पूछा, बचा क्या तूने शराब पी है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के बेटे खामोश हो गए, आपने कुछ ना बोला। फरमाया ऐ बेटे तू बता शराब तूने पी है। आपके बेटे ने कहा अब्बा हुजूर मैंने शराब पी थी लेकिन मैंने तौबा कर ली है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के बेटे ने फरमाया अब्बा हुजूर मैंने शराब पी थी लेकिन मैंने तौबा कर ली है। दूसरा सवाल बता, दूसरे सवाल का जवाब बता। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब के बेटे ने से पूछा कि तूने क्या ज़िना किया था बाग के अंदर। कहा था जी अब्बा हुजूर मैंने ज़िना किया था, मैंने तौबा कर लिया है। आपने फरमाया नहीं नहीं तौबा ऐसी नहीं होगी, मैं अवाम को इकट्ठा करके आया हूँ। मैंने कहा था कि मैं अपने बेटे का इंसाफ अवाम के सामने करूंगा। अपने बेटे को घसीट कर ले गए अवाम के सामने, कहा ऐ लोगों तुम यहाँ पर जमा हो जाओ कि मेरे बेटे ने ज़िना किया है, इसको यहाँ पर 100 कोड़े मारो। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जब हुक्म दिया, उस जल्लाद ने कहा हुजूर इसको माफ कर दीजिए, आपका बेटा है। आपने फरमाया नहीं नहीं हुजूर का फरमान है, रब्बे करीम का फरमान है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरा सका भाई हो, चाहे मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको सजा वहीं पर मिलेगी। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे को 100 कोड़े मारे गए। जब 50 कोड़े हुए उनकी वालिदा को ये बात मालूम हुई। आपकी वालिदा ने कहा हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब को, ए उमर बिन खत्ताब आप मुझसे फिदिया करा ले, जितना चाहे मैं फिदिया दे दूंगी, मेरे बेटे को माफ कर दिया। फरमाया नहीं नहीं उमर बिन खत्ताब की अदालत में कोई माफी नहीं है, जो कुरान का फैसला है वो ही उमर बिन खत्ताब का फैसला है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जल्लाद को, ए जल्लाद 100 कोड़े पूरी मार, 100 कोड़ पूरी मार, मेरा बेटा है तब क्या है, मुझे इस बात पर राजी होगा जब अल्लाह उसके रसूल के कुरान पर हुक्म होगा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे को जब 80 कोड़े मारे गए, आपकी हिचकिची बंद हो गई। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया ए जल्लाद 100 कोड़े पूरी कर। उसने 100 कोड़े पूरे किए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे की आवाज बंद होगी। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अपने बेटे को, ए बेटा तू तो मर गया है, तेरा विसाल हो गया है, लेकिन सरकार की बरगाह में एक बात अर्ज करना, कहना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जो कुरान का फैसला था, जो मुस्तफा करीम का फैसला था, उसको पूरा किया, उसके अपने बेटे को नहीं कहा कि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। चुन चुन के तुझे मारे जब सामने आओगे, कुरान के दुश्मन तुम जान कैसे बचाओगे, हम तार पे सर तेरा एक रोज सजा देंगे। दोस्तों हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे की तरफ नहीं देखा, कुरान के हुक्म माना, कुरान के हुक्म को मानकर ये लोगों को बता दिया जो कुरान को मानेगा, जो मुस्तफा करीम के फरमान को मानेगा वही कामयाब होगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो। जो कुरान को नहीं मानेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप ईमान नहीं लाए थे, आप घर से निकले कि मैं मुसलमानों के नबी को नौज बिल्ला शहीद करने जा रहा हूँ, आज इस्लाम का किला खत्म करने जा रहा हूँ, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जब आप घर से निकले, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते पर जाते हैं, कहते हैं है कोई माई का लाल मेरी तलवार की जद के नीचे आ जाए। आपने तलवार को नंगा कर लिया, कहा है कोई अपनी बीवी को बेवा कराने वाला मेरी तलवार के नीचे आ जाए। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब
तलवार को लहरा रहे हैं, कहते हैं यार कोई माई का लाल मेरे सामने मेरा मुकाबला करे। रास्ते पर पहुंचते हैं, एक साहबिया रसूल अर्ज करते हैं अमर कहाँ जा रहे हो, क्यों शोर डाल रहे हो? कहा आज मैं मुसलमानों के नबी को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने जा रहा हूँ। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जब ये फरमाया तो वह साहबिया रसूल फरमाते हैं ऐ उमर उधर बाद में जाना, पहले अपनी बहन के घर जा, वो तेरा बिनोई और तेरी बहन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। ऐ उमर तेरी बहन और तेरा बिनोई कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से अपने बिनोई के घर गए, अपनी बहन के घर गए, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? फरमाया उमर आ गया है। कहा ए मेरी बहन दरवाजा खोल, उमर आ गया है। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब की बहन ने दरवाजा खोला। उमर बिन खत्ताब की बहन कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया ए बहन जी तू क्या कर रही है? फरमाया मैं मुसलमान हो गई हूँ, अब मैंने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा मेरा बिनोई कहाँ है? कहा वो घर पे हैं, लेकिन तुम उसको मारोगे। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फरमाया मैं तुम दोनों को वहीं पर कत्ल कर दूंगा, तुमने अल्लाह उसके रसूल का कुरान पकड़ लिया, तुम मुसलमान हो गए हो। फरमाया हाँ हाँ भाई तुम हमारी जान ले लो, लेकिन हम कुरान को नहीं छोड़ सकते। ऐ भाई हमारी जान ले ले, हम कुरान को और मुस्तफ़ा करीम के फरमान को नहीं छोड़ सकते। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने अपने बहन को और अपने बिनोई को इतना मारा थक गए, फिर थकने के बाद फिर मारा। आपकी बहन ने फरमाया ऐ उमर मेरी जान ले ले, सब कुछ ले ले, हम ईमान नहीं छोड़ सकते, हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते। जब हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब मारकर थक के बैठ गए, कहा ऐ मेरी बहन मुझे कुरान को दिखा, तू इतनी मोहब्बत करती है कि तू सके भाई को छोड़ रही है इस कुरान की वजह से। ऐ बहन ये तो बता इस कुरान में तासीर क्या है? हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब की बहन ने जब कुरान की तिलावत की, सूरह ताहा की तिलावत की, सूरह यासीन की तिलावत की, हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब का दिल नरम होने लगा। बहन को कहा ऐ बहन मुझे भी दरबार मुस्तफ़ा में ले चल, मैं भी कलमा पढ़ कर मुसलमान होना चाहता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। जब हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब की बहन आपने फरमाया ए उमर हम मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन तू पहले जा पाक हो, वुजू कर, साफ कपड़े पहन और फिर सरकार के बरगाह में आना और फिर तुम्हें मैं कुरान भी सुनाऊंगी। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने साफ कपड़े पहने, आपने गुस्ल किया, पाक हुए। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान भी सुनाया, फिर सरकार के बरगाह में ले गए। जब सरकार के बरगाह में जाते हैं सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, हुज़ूर खातमुन नबिय्यीन भी तशरीफ फरमा है। सरकार ने देखा कि मेरा उमर बिन खत्ताब आ रहा है, मेरा उमर बिन खत्ताब आ रहा है। उससे कबल सरकार ने दुआ मांगी थी या अल्लाह उमर बिन खत्ताब को या उमर बिन हशाम को मुझे अता फरमा, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब को या उमर बिन हशाम को मुझे अता फरमा। रब्बे करीम ने वो दुआ कबूल फरमाई। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब सरकार की बरगाह में हाजिर हुए। आगे हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के चचा खड़े थे, जिनको सैयदुश शुहदा का लक़ब दी गया, आप सामने खड़े हैं। फरमाते हैं उमर अगर तू सही इरादे से नहीं आया तो यहाँ से वापस चले जा, नहीं तो मैं तुमको यहाँ कत्ल कर दूंगा। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा ऐ सैयदुश शुहदा के लक़ब वाले, मैं तो यहाँ पर हुज़ूर का कलमा पढ़ने आया हूँ, मैं तो अपनी जान हुज़ूर के नाम करने आया हूँ। ऐ हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा मुझे इजाजत दीजिए, मैं सरकार के कदमों में गिर पर अपनी जान अपना माल सब कुछ कुर्बान करना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। दोस्तों ये बात साबित हुई जब जहां पर जितना मर्जी कोई हुक्मरान बड़ा हो जाए, जितना मर्जी उसके पास प्रोटोकॉल हो जाए, जितने मर्जी उसके पास गाड़ियां हो जाए, लेकिन वो आखिर आकर हुजूर के कदमों में ही गिरता है। उसका नाम और उसका वकार तभी बुलंद होता है चाहे वो जिसका मर्जी वकार बड़ा हो जाए। दोस्तों हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने यह बता दिया, जितने बड़ी ओहदे वाले हो जाए, जितने बड़े माल हो जाए, जितने मर्जी कोई चीज हो जाए, लेकिन सारा आना सरकार के पास ही पड़ेगा। दोस्तों
एक मेरा पैगाम अपने गांव वालों के लिए, मेरे गांव मेंगन वालों को ये पैगाम है कि ऐ गांव मेंगन वालों, अब जाग जाओ, हजूर का दीन तुम्हारे घर पहुंच गया है, अब तुमने जागना है। जाग के लोगों को ये बताना है कि लोगों, दुनियादार वालों को छोड़ दो, अब पीटीआई को छोड़ दो, अब नून लीग को छोड़ दो, अब पीपल पार्टी को छोड़ दो, अब आ जाओ टीएलपी में। खुदा की इज्जत की कसम, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। दोस्तों, मैं अपने अहले इलाके को दावत देता हूँ कि वो आ जाएं, छोटे सियासी पार्टियों को, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया आपको। खुदा की इज्जत की कसम, ये तुम्हारे घर में पूछने तक नहीं आते। जब इलेक्शन होते हैं 2 दिन के आते हैं भीख मांगने के लिए, ए यार इलेक्शन दे दो। अब जब भी आएगा उसको ये बताएंगे अब हमारा वोट सिर्फ निजाम मुस्तफा के लिए है। लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। दोस्तों, अब सबको दावत फिक्र देता हूँ, सिर्फ नाम का काम ना करें, अब काम भी करें साथ। सिर्फ हम नारे लगाते हैं सूखे, या रसूलुल्लाह हमारी जान भी हाजिर, या रसूलुल्लाह हमारा माल भी हाजिर, लेकिन दोस्तों ये कुर्बानियां सिर्फ नाम तक नहीं रहनी, अब जान से भी काम करना है। अब जान पेश कर कर लोगों को बताना है कि हम हुजूर खातमुन नबीयीन को आखिरी नबी मानते थे, आखिरी नबी मानते हैं, ता क़यामत आखिरी नबी मानते रहेंगे। दोस्तों, और हुजूर ने जो फरमाया था, लौ कान बादी नबिया उमर बिन खत्ताब, अगर हुजूर की बात कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। यह हुजूर का फरमान झूठा नहीं हो सकता। कुछ दिन कबल किसी ने इतराज किया था गांव मेंगन के अंदर, मैं उसको जवाब देना चाहता था लेकिन बस को टाइम ना मिला। लेकिन उस खलीस को मैं इंसान, उस बदबख्त को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ऐ बदबख्त इंसान, तू खलीस हो सकता है, तू पलीत हो सकता है, लेकिन हम रसूलुल्लाह के भी मुहाफिज हैं, हम रसूलुल्लाह के सहाबा के मुहाफिज हैं। हम कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। कोई जुबान खामोश ना रहे, ऊंची आवाज, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लौ कान बादी नबिया उमर बिन खत्ताब, अगर हजूर के बाद कोई नबी होते तो हजरत सय्यदना उमर बिन खत्ताब होते। यह हदीस सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हम सबको दिन का काम करने की, उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुल्मत देखो भाग रही है, सूरज चढ़ने वाला है, जुल्मत देखो भाग रही है, सूरज चढ़ने वाला है, इस्लाम का परचम लहराया, दीन तख्त पे आने वाला है।